एक भेड़िए से पीछा छूटने वाला है यहाँ किसी का। 2 दिनों में चमत्कार दिखेगा, अचानक से दुश्मन झुकेगा तुम्हारे सामने। कोई है जो आप पर गर्व महसूस करेगा, प्राउड महसूस कर रहा है, और अब आप नहीं आपके काम बोलेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं आपको, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन सा सच आज खुलने वाला है, क्या है जो आज आप जानेंगे, किन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पाऊंगी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं कहाँ से आ रही है और क्या आ रही है। ऑलराइट, वाटर एनर्जी आ रही है, पानी की एनर्जी इस वक्त आ रही है, और वो भी क्या, किसी के आरओ से वेस्टेज वाटर बह रहा है और लगातार बह रहा है। देखो मैं एक बात बताती हूँ, ठीक है, आरओ से जो वेस्टेज वाटर पाइप से निकल कर गिरता है उसको गिरने देना चाहिए। वो फालतू पानी, वो गंदा पानी है, पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं। लेकिन मेरे खुद की, मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ, मेरे घर में पानी की कोई कमी नहीं है, अच्छी खासी पानी की व्यवस्था है। लेकिन मैं आरओ का निकला हुआ वेस्टेज वाटर नहीं बर्बाद होने देती हूँ। मैं उसको कलेक्ट करती हूँ और वो फूल पौधे में जाता है, वो साफ़ सफाई के काम में आता है। लेकिन मैं उस पानी को बर्बाद नहीं होने देती। और मैं आप लोगों से इस वक्त क्यों ये एनर्जी आ रही है, लगातार ये पानी का गिरना वाटर की बैड एनर्जी उत्पन्न करती है। पानी जैसा भी हो उसको बर्बाद नहीं करना, और वो उतना भी गंदा पानी नहीं है कि आप उससे पाँव तक ना धो सके, वो फूलों में नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप ऊपर से पाइप की इतनी सुंदर सुविधा होती है, पाइप को किसी बकेट में, बाल्टी में डाल दो, वो खुद ही भर जाएगा, उसको बर्बाद क्यों कर रहे हो। यहाँ पर वाटर की एनर्जी इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है, घेरे में आ रहे हैं वो, जिनका आरओ का पानी अक्सर दिन रात बहता ही रहता है। देखो चंद्रमा बिगड़ जाएगा आपके घर का, चंद्रमा बिगड़ जाएगा। इस वक्त नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है आप लगातार बर्बाद करोगे तो चंद्रमा बिगड़ेगा, पॉजिटिव चंद्रमा आपका नेगेटिव बदल जाएगा। कैश की दिक्कत होने लगेगी आपके घर में, पैसे की खींचाखींची होने लगेगी। कोई गेम खेलोगे पैसे हार जाओगे, कहीं इन्वेस्ट करोगे पैसों का वैल्यू कम हो जाएगा, कहीं भी लॉटरी सट्टा जुए में कहीं भी पैसा हार जाओगे। किसी को उधार दोगे वो लौटा कर नहीं देगा, वो भाग जाएगा लेकर। ये सारी दिक्कतें जब चंद्रमा बिगड़ता है तब होती है। तो ये पानी को आप बर्बाद ना होने दें। और केवल आप ही नहीं, जो भी मेरे भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इसको बर्बाद मत कीजिए, चंद्रमा को अपना बिगड़ने मत दीजिए, चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। इस वक्त वाटर की एनर्जी आपके समीप, पानी का कौन सा माध्यम दिख रहा है, क्या दिख रहा है पानी, क्योंकि पानी की एनर्जी पूरी रीडिंग को कवर कर रही है। यानी कि जो भी भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, किसी के समीप तो पानी है, पानी का कोई स्रोत है क्या, पानी इस वक्त आप लेकर बैठे हो क्या पीने के लिए, मुझे ज़रूर बताइए जल्द से। इस वक्त कैसा कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि वाटर की फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। और चंद्रमा की बात करूँ तो 2 मूलांक वाले कैसे पीछे हो सकते हैं, जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को है या 29 तारीख को है, आप 2 मूलांक के जातक हैं, आपका स्वामी ही चंद्रमा है। पानी की बर्बादी ना करें। आप मीठा बोलते हो, आप संबंधों को जोड़ने वाले हो, आपसे पैसा है, आपसे धन है, आपसे सुख है। चंद्रमा से शांत, चंद्रमा से ठंडा, चंद्रमा से अच्छा कौन सा ग्रह इस वक्त हो सकता है। चंद्रमा की इस शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए। देखिए फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है कि भेड़िए से पीछा छूटने वाला है, छूटेगा तुम्हारा। ये बहुत सुंदर डाउनलोड है, अच्छा है। हमारे जीवन से जुड़े न जाने कितने भेड़िए मनुष्य रूप में होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, और हमारे जीवन को खतरा बन के घेर लेते हैं, हमारे जीवन को भयभीत करते हैं। कभी कभी मैं देखी हूँ कितने लोगों को परेशान किसी अन्य लोग से कि वो अपने जीवन को ख़त्म करने का सोचने लगते हैं, वो नौकरी को छोड़ने का सोचने लगते हैं, वो शहर को छोड़ने का सोचने लगते हैं, महज एक आदमी की वजह से। तो सच कहो, वो आदमी इंसान नहीं, वो भेड़िया ही है। यहाँ किसी का जीवन किसी भेड़िए से मुक्त होने वाला है। मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी इस वक्त पिक कर पा रही हूँ जो बहुत, मतलब एक व्यक्ति के चंगुल से निकलने वाला, मैं कहूँ तो। देखो चंगुल से निकलना, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि कोई हमारा शत्रु होगा, अब हम उसके
घेरे से भाग जाएंगे नहीं। कभी कभी हमारे खुद के घर में कोई ऐसा होता है कि हमारा दम घुटता है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं नमक रोटी मिले लेकिन सुख से रहें, इसके साथ ना रहे। तो ये भी हमारे जीवन में एक ऐसा ही भेड़िए का रोल प्ले करता है जिसके साथ जीना, साधारण जीना आसान नहीं है। यहाँ किसी का पीछा छूटने वाला है किसी भेड़िए से। कभी कभी ऑफिस में कोई इस हद तक परेशान करता है कि इंसान अपनी फेवरेट जॉब, अच्छी सैलरी वाला जॉब भी खुशी खुशी त्याग देता है ताकि उस इंसान से दूरी हो सके। मोहल्ला छोड़ना पड़ता है, शहर छोड़ना पड़ता है कभी कभी। यहाँ पर भी मैं किसी को मुक्त होते देख रही हूँ। एक भेड़िए से आपको आज़ादी मिलने जा रही है। ये पढ़कर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए किससे पीछा छूट रहा है आपका, जिसकी प्रसन्नता है आपके मन में। कभी कभी हमारे कोई बहुत क्लोज होते हैं जिस रिश्ते को ना तोड़ा जा सकता है, ना छोड़ा जा सकता है, ना ही उससे दूर हुआ जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि क्या करें कि रिश्ता भी बना रहे और इससे दूरी भी बन जाए। तो यहाँ किसी की तो मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आपकी दूरी एक ऐसे इंसान के साथ होने जा रही है जिसके साथ आप नहीं रहना चाहते, जिसको आप देखना पसंद नहीं करते, जिसकी आप आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते। लो, आपको उससे दूर जाने का मौका मिल रहा है। एक भेड़िए से आपका पीछा छूट रहा है। नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। 2 दिनों के अंदर चमत्कार दिखेगा, झुकेगा शत्रु आपके कदमों में। ऑलराइट, किसी की जीत होती हुई, कोई जश्न मनाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है मुझे। एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। केवल 2 दिनों के भीतर आपके जीवन में चमत्कार होगा, केवल 2 दिनों के भीतर। ये आपके अच्छे कर्म है, ये आपके अच्छे कर्म है। परमात्मा ने आपकी सुन ली है। किसी की जीत होने वाली है, झुकेगा शत्रु उसके कदमों में। इसके कई अर्थ होते हैं, इस डाउनलोड के कई अर्थ होते हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि कोई शत्रु होगा जो लड़ाई के दौरान आपसे हार जाएगा। 2 दिन यहाँ एक ऐसा वक्त है मानो यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि कुछ बदलाव होने वाला है आपके लाइफ में। जो लोग आपका शोषण कर रहे थे, जो लोग आपका दमन चाहते थे, जो झुका कर रख रहे थे, आप पर हावी हो रहे थे, ऐसे लोग अब कमज़ोर पड़ेंगे। उनका दबदबा कमज़ोर होगा, उनका प्रभाव कम होगा आपके जीवन पर और आप बहुत राहत महसूस करने वाले। यहाँ पर 2 दिन भी मेंशन किया जा रहा है, अर्थात जिस वक्त आप इस संदेश को सुन रहे हैं, जब ये मैसेज आपको मिलेगा, ये टाइमलेस भी होता है। जब आपको ये संदेश मिलेगा, यहाँ से 2 दिन आपके जीवन में ऐसा होगा कि अचानक से वो सब लोग जो छा गए हैं आप पर, जो सता रहे हैं आपको, जो दबा रहे हैं आपको, जो अपनी जीत चाह रहे हैं और आपकी हार चाह रहे हैं, अब कमज़ोर पड़ेंगे, अब कमज़ोर पड़ेंगे। देखो, ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं, सबकी दशा और दिशा बदलते रहती है। यही हमारे कर्म है जो हमें फल स्वरूप प्राप्त होते हैं। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जिनके शत्रु अब कमज़ोर पड़ने वाले हैं और ये इतनी जल्दी होगा। 2 दिन का वक्त इतना छोटा होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन में चमत्कार हो रहा है, मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ। चमत्कार शब्द ही ऐसा है कि आपको अजीब सी हैरानी होगी कि ये लोग मीठा कैसे बोलने लगे, जो लोग इतना कड़वा बोलते हैं। जिन लोगों को कभी मुझ पर दया ही नहीं आई, वो कैसे मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो कैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अद्भुत रूप से 2 दिनों के भीतर अद्भुत रूप से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा। आपके शत्रु कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं। यहाँ आपके दुश्मन जो छा गए थे, आप पर दबा रहे थे, आपके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे, झुकेंगे आपके पास, कमज़ोर पड़ेंगे, कदमों में गिरेंगे। आपके जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता है क्योंकि कर्म हमें फल देता है घूमकर। आप जो अच्छा कर्म कर रहे हो, टिके हुए हो, आप कितना भी लोग आपको परेशान कर रहे हो, आप टिके हुए हो, अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हो, तो आपको आपके कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। और यही आज ये दिन है कि अब आपके शत्रु कमज़ोर पड़ने वाले हैं। यूनिवर्स की इस खूबसूरत से आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए, रिसीव कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। देखो, अभी क्या आंखों के सामने आ रहा है, किसी का उलझा हुआ किचन है ना, किसी की उलझी हुई रसोई मुझे नज़र आ रही है। साफ सुथरी और खूब सुंदर रसोई है आपकी, कितने सारे कॉलम बने हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन जो बिखेरा है आपने, ऐसा लगता है जैसे कि आपके पास से 2 मिनट का समय भी नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, बहुत काम होते हैं, हर किसी को काम होते हैं और हर कोई व्यस्त है। अभी के ज़माने में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ लोग बैठे हैं, कोई काम नहीं है, टीवी देखकर टाइम पास हो रहा है और वो सीरियल देख देख कर घंटे काटे जा रहे हैं। अब वो दिन नहीं रहे
इसीलिए व्यवस्थाएं थोड़ी इसी अव्यवस्था में बदल जाती है। मुझे भी यहाँ पर बिखरी हुई एक रसोई नज़र आ रही है जहाँ बहुत सारा सामान आप लोगों ने निकाल दिया है। जो निकाला उसे फिर अपने जगह पर नहीं रखा गया, इसकी वजह से एक उलझन सी दिख रही है। मैं आपको साफ बता दूं, किचन जो होता है वो शुक्र का स्थान है। यहाँ पर अग्नि भी जल रही है, ये मंगल भी है ना। यहाँ पर शनि भी है, तो बहुत सारे ग्रह। यहाँ पर अनाज आप लोगों ने रखा है, यानी कि बुध भी है। तो रसोई का घर जो होता है एक ऐसा स्थान है जहाँ कई ग्रह ऐसे हैं जिनसे हमारा घर चल रहा है, जिनसे हमारा घर चल रहा है। कहते हैं ना, नमक और हल्दी साथ में मत रखो, एक ही चम्मच से मत निकालो, क्योंकि शुक्र और गुरु है। गुरु जहाँ देवताओं के गुरु है, शुक्र वहीं राक्षसों के गुरु है, दोनों में नहीं बनती है और ग्रह बिगड़ जाते हैं। तो रसोई में छुपी है हमारी सफलता का राज। यही मानकर थोड़ा सा समय दे दो अपने किचन में, थोड़ा सा सिर्फ अरेंज कर लो ना। गंदगी नहीं है, सिर्फ मिक्स कर दिया आपने चीज़ों को, मिक्स कर दिया चीज़ों को। तो थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल कर इसको ठीक करो। देखो ग्रह कैसे ठीक हो जाते हैं आपके। और किन की रसोई है, ईमानदारी से लिखो कि दीदी ये मेरा घर है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। बिज़ी लाइफ है, सबकी बिज़ी लाइफ है, हर घर में यही हाल हो रहा है, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ। कोई प्राउड महसूस कर रहा है आप पर। देखो ये हुई ना बात। कोई है यहाँ इस वक्त मुझसे ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ जिन पर प्राउड महसूस कर रहे हैं। कोई प्राउड तो माता पिता ही महसूस करते हैं ना। कोई अपना, कोई लड़की कुछ बहुत अच्छा करे तो उसके पति भी उस पर प्राउड महसूस करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि ये सफलता का संदेश है, ये सफलता का मैसेज है। आप कुछ तो ऐसा अचीव करने वाले हो, आप कुछ ऐसे सफल होने वाले हो कि लोग प्राउड करेंगे, लोग गर्व महसूस करेंगे, आपका नाम गर्व से पुकारा जाएगा। एक बात मैं बोलूँ, आप कितना भी अच्छा कर लो, मोहल्ले वाले कभी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। आप कितना भी अच्छा कर लो, बाज़ार में लोग इतने खुश नहीं होंगे, पीठ पीछे बहुत प्रशंसा नहीं होगी आपकी। लेकिन हमारे जो अपने होते हैं, हमारे जो अपने होते हैं, बिल्कुल उनको बहुत प्रसन्नता होती है। थोड़ी सी भी सफलता उनको बहुत प्रसन्न कर देती है। यहाँ जो डाउनलोड आ रहा है आपके, आप पर कोई गर्व महसूस कर रहा है, आप पर कोई प्राउड महसूस कर रहा है। कितनी सुंदर बात है, यानी कि आपने कोई सफलता हासिल की या आपके हाथों कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ आप अच्छा करने वाले हो जिसकी वजह से आपका नाम होगा, प्रशंसा होगी और ऐसे ऐसे शब्द निकलेंगे शायद, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, माई डॉटर, है ना। इस तरह की कोई बात होने वाली है जिनसे रेजोनेट हो रहा है ना। क्या किया है आपने, मुझे ज़रूर लिख कर बताइए। शायद आपने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाए, शायद आपने नौकरी प्राप्त कर ली, है ना, कुछ अच्छा अचीव किया आपने, तो प्राउड हो रहा है थोड़ा सा। यहाँ प्राउड वाली एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, मुझे ज़रूर बताएं, मेरे साथ अवश्य साझा करें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, लास्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ। अब आप नहीं, आपके काम बोलेंगे। ये हुई ना बात। देखो ये पहले वाले डाउनलोड से बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है, यानी कि प्राउड महसूस कर रहा है, जिस पर ये दूसरा हो सकता है। अब आप नहीं बोलेंगे। जितने सवाल पूछे गए आपसे, जितना भी फंसाया गया, उलझाया गया आपको, जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए आप पर, लो सारे एक तरफ होते हैं। अब आप नहीं बोलेंगे, क्वालिटी बोलेगी। ये साबित करते हैं ना आज के बच्चे, मुझे मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं ये कर ही क्या लेगा, ये क्या करेगी अपनी ज़िंदगी में, ये इसका क्या कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब आप कुछ करके दिखाते हो तब हैरान रह जाते हैं लोग, तब हैरान रह जाते हैं लोग, अरे तुमने ये कर लिया, अरे इसने इतने बड़ी चीज़ अचीव कर ली। ये होता है ना कि मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा, मेरी क्वालिटी बोल रही है, मेरे काम बोल रहे हैं। लो सबका मुंह बंद हो जाता है, सबका मुंह बंद हो जाएगा। आप कुछ ऐसा अचीव करने वाले हैं, आप इस हद तक सफलता हासिल करने वाले हैं, आप कुछ ऐसा प्राप्त करेंगे कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ये मेहनत होती है और माता पिता की दुआएं होती हैं, है ना। माता पिता की दुआएं होती हैं। पति का साथ मिलता है तो लड़कियां बहुत आगे जाती है, पिता का साथ मिलता है तो बच्चों के पंख लगते हैं। ये दुनिया, ये समाज कभी हमारा साथ नहीं देती। हमारे जो अपने होते हैं, जब उनकी दुआएं हमारे साथ होती है तो हम वो कर लेते हैं जो शायद अकेले हमारे करने की क्षमता नहीं होती है। और तब ऐसे कहते हैं ना, बाज़ार में इसके नाम का सिक्का चल रहा है। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है जिसको अब अपने तरफ से कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं, अपने तरफ से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। अब आपको कुछ नहीं कहना है, आपके काम बोलेंगे आपके तरफ से।
मुंहतोड़ जवाब मिलेगा उन लोगों को जो प्रश्न उठा रहे थे आप पर, जो शक कर रहे थे आपकी काबिलियत पर। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है, इस बात का हर क्षण स्मरण रहे। अपनी वैल्यू समझिए, आप बेशकीमती हैं। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।